पहले देख लो थेल्स प्रमेय त्रिकोणमिति का ही नहीं बल्कि यह आपको ज्यामिति का सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। यह साध पढ़ाई होती थी। अब क्या कह रहा है थेल्स महोदय, क्या सिद्ध किए हैं? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे? समझे बात को? क्या कह रहे हैं? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाएं अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे? इसके लिए हम क्या किए, एक को त्रिभुज ए बी सी लिए और उसमें क्या किए, ए बी सी लिए, इसमें आपको डी और ई, ए बी पर ए बी रेखा जो है इसके डी बिंदु और ए सी रेखा के ई बिंदु को आपस में मिला दिए और यह जो मिलाए हैं वह किसके, बीसी के समांतर है। किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। और पुनः डीएम लंब सो आपको एसी और ईएन लंब आपको ए बी खींचा और साथ ही बी को ई से और सी को डी से मिला दिए। तो अब देखो क्या होता है, एक गो त्रिभुज की उत्पत्ति आपको सो यहाँ बी डी और ई और दूसरा त्रिभुज आपको हो रहा है डी सी ई। तो अब हमको सो भाषागत रूप इसको दिए हैं, त्रिभुज ए बी सी में बीसी भुजा के समांतर खींची गई एक अन्य रेखा अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर काटती है। और तब दिखाना क्या है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब विशेष प्रतिज्ञा में क्या हम किए, तो बी को ई से और इसके बाद आपको सी को डी से मिला दिए, सी को डी से मिला दिए। अब करना विशेष प्रतिज्ञा में मिला दिए और पुनः आपको डीएम लंब आप देखिए ए सी और ईएन लंब आपको सो ये ए भी खींच दिए। अब देखिए फिर एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ जो है एक त्रिभुज बन रहा है डी बी ई और एक त्रिभुज बन रहा है डी सी ई। यह जो है दोनों का आधार है कौन सा, तो डी ई और बी सी समानांतर है आपको डी ई। इस परिस्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब क्या करते हैं, तो पहले एक गो त्रिभुज ले लेते हैं। सो आपको ये डी ई का क्षेत्रफल बटे सो डी और बी और सी का क्षेत्रफल सो किए। तो और पुनः आपको सो दूसरा ले लिए फिर सो ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी सी ए का क्षेत्रफल। तो दोनों जो है सो जो उससे आगे ये सरल करके आगे निकलेगा रेशियो संबंध वह बराबर होगा, क्योंकि यह आपको आधार इसका है डीई और डीई और बीसी आपस में समांतर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या किए हैं, एरिया ऑफ एडीई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, 1/2 आधार एडीई क्षेत्रफल का हो गया एडी और शीर्ष लंब जो है सो इस पर कौन सा लंब खींचा गया है, ईएन। कौन सा? ईएन, वही लिख दिया ईएन। अब दूसरा बटे छोटा त्रिभुज कौन, तो आपको बीडीई, बीडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 बीडी, यहां से यहां है बीडी और गुना आपको ईएन, क्योंकि लंब पहले खींचा गया है और कोई एक अगर लंब खींचा गया है और उसके अंतर्गत वह भुजा किसी त्रिभुज का है और उसके विविध भागों का क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो वह शीर्ष लंब सब में काम करता है। तो अब देखिए
इसका हम आधार क्या लिख देंगे, DB गुना शीर्षलंब क्या हो जाएगा, EN, तो वही लिखे हैं EN कट गया, 1/2 कट गया, E हो जाएगा आपको सो AD बटा DB। इसको हम इक्वेशन 1 माने हैं। समझ गए बात को। अब फिर चलिए दूसरे साइड में, फिर हम त्रिभुज लिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE ये त्रिभुज लिए ADE एरिया ऑफ त्रिभुज सो हो गया सो आपको DCE। तो अब देखिए ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, 1/2 आधार इसका क्या हो जाएगा, AE क्या हो जाएगा, AE और इस पर लंब कौन सा डाले हैं, EN, कौन ये क्या नाम है आपको, DM, तो वही लिखे आपको DM। और फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा, तो दूसरा त्रिभुज है ये आपको DCE, तो DCE का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, DEC का 1/2 और इसका आधार क्या है, EC, क्या है EC और शीर्षलंब क्या है ये DM, तो DM 1/2 कट गया, तो AE बटा EC, ये हो गया आपको इक्वेशन 2। अब देखिए BDE और DEC एक ही आधार कौन, तो BDE और DEC एक ही आधार, DE ये है ना आधार, DE आधार है ना, एक ही आधार और क्या नाम है, DE समांतर रेखा, DE आधार और आपको BC समांतर रेखाओं के बीच अवलंबित है, बने हुए हैं दोनों त्रिभुज। इसके समांतर है, DE समांतर BC है और ये आधार दोनों का है DE, तो वो क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, वही लिख दिए हैं के बीच बने हुए हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सो आपको DEC लिख दिए। ये हो गया समीकरण 3। तो स्पष्ट हो गया जो आपको इसका BDE का क्षेत्रफल DEC का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों इक्वेशन में सो आपको त्रिभुज ADE है और क्षेत्रफल में बराबर होने के कारण यह जो समीकरण 1 AD बटे DB है वह अब AE बटे EC के होगा। तो समीकरण 1, 2, 3 अगर दो भी समीकरण लिखते हैं, ये दोनों भी 1 और 2 से ये बात लिख करके एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो समीकरण तीनों करके सो समीकरण 1, 2, 3 से आप लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC। वैसे ये लंबा इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लिया जाता है, 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, इसका 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, फिर इसका 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, फिर इसका 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, ऐसे करके भी निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम तथ्य दे रहे हैं तो भी प्रूफ हो सकता है। ठीक है, लिख लीजिए। 8 मिनट।